नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, दशकों से विवाद और तनाव का सबब बने हुए मध्य प्रदेश की भोजशाला से जुड़ा बहुप्रतीक्षित फैसला आज मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ ने सुना दिया। और फैसला आने के बाद से जो धार है, जहाँ ये भोजशाला है, वहाँ तनाव भी है और कहीं एक जो मुस्लिम समुदाय है, वो कुछ खिन्न है। दरअसल जो निर्णय आया, उस निर्णय में ये जो भोजशाला है, उसे वाग देवी मंदिर मान लिया गया है। और ये जो स्मरण होगा कि एएसआई ने इसको लेकर एक 2024 में 98 दिन तक सर्वे किया था, 98 डेज तक। और उस सर्वे के बाद जो रिपोर्ट थी, उसी को आधार बनाकर निरंतर इस पर सुनवाई चल रही थी और ये अप्रैल 6 से लगातार सुनवाई चल रही थी और ये फैसला आज आ गया। और उसमें जो वहाँ मुस्लिमों को जो नमाज की इजाज़त थी, आदेश था इस बारे में, उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब ये निर्णय आने के बाद से, जैसा मैंने कहा कि जो वहाँ धार है, क्योंकि ये जो मसला है, मामला है, बीते कई दशक से ये, जैसा मैंने कहा, विवाद भी इसको लेकर है और कहीं वक़्त-वक़्त पर यहाँ तनाव और कुछ ऐसे भी वक़्त आए हैं जब यहाँ सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़ा है और कुछ अवसर पर तो कर्फ्यू जैसी स्थिति भी पैदा हुई, कर्फ्यू लगाना पड़ा था। उस समय दिग्विजय सिंह जो सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में थी और ये जो है, ये 1034 जो ईस्वी का जो परमार शासक में जो राजा भोज थे, उन्होंने यहाँ ये जो सरस्वती जो मंदिर है उसका निर्माण किया था। और इसके बाद सब जो आज़ादी के बाद से लगातार ये जो यहाँ है और ख़ास तौर पर यहाँ जो विवाद बढ़ा है, ये बीते यदि 2000 इसको देखा जाए तो इसकी जो स्थिति पैदा हुई थी, ये दिग्विजय सरकार जब थी यहाँ पर, उस समय ज़्यादा था। और वैसे तो 1995 में भी यहाँ विवाद हुआ और उस दौर में जो वहाँ पूजा और नमाज जो है उसकी अनुमतियाँ हुई थी कि मंगलवार को यहाँ पूजा होगी, फिर शुक्रवार को नमाज की जा सकेगी। दिग्विजय सिंह की सरकार 1993 में मध्य प्रदेश में आई थी। तो ये 1995 में इस तरह का हुआ था, फिर 1997 में फिर एक ऐसा अवसर आया था कुछ समय, फिर यहाँ जो आम लोगों की जो यहाँ एंट्री हुआ करती थी, उस पर रोक लगाना पड़ी थी 1997 में। अलग-अलग कहीं न कहीं चलता रहा था और कुल मिला के फिर एक वक़्त ऐसा आया था जब ये सुनिश्चित यही हुआ था कि मंगलवार को जो है हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो उनके लोग यहाँ जो है पूजा कर सकें और शुक्रवार को यहाँ नमाज़ अता की जाएगी। और बसंत पंचमी जो होता है, बसंत पंचमी में भी पूजा अर्चना की एक इजाज़त थी, सब था। और अलग-अलग पहले एएसआई की कुछ रिपोर्ट्स थी, उसको लेकर चलता रहा। फिर ये जो, जैसा मैंने कहा कि 2024 में इसमें एक जो विस्तृत 98 दिनों का सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद पूरी रिपोर्ट सौंपी गई। उस जो रिपोर्ट जो आई है, उसी को कहीं इस पूरे फैसले में आधार ये बना है। और उसमें ये भी जो कहीं निकल कर आ रहा है, जो इसमें एक न्यूज़ वेबसाइट है बार एंड बेंच, ये कहीं स्पष्ट कर रही है कि जो हाई कोर्ट है, ये जिस बेंच ने इसको सुना है पूरा का पूरा, उसने कहा है कि ये ऐतिहासिक और संरक्षित जो जगह है, ये देवी सरस्वती का मंदिर है। और केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला लें कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथ में ही रहेगा, ये कहा गया। और जो निर्णय, उसमें अदालत ने ये भी कहा है कि जो एएसआई का 2003 का वह आदेश भी, जिसमें जो है भोजशाला में हिंदू को पूजा अधिकार नहीं दिया था, उस आदेश को खारिज कर दिया। और जो मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था, वो खारिज किया गया। और हिंदू जो है, उनका जो अधिकार नहीं था पूजा का, वो उसको रद्द किया गया है और इसको जो है किया। और ये जो है, ये जो भोजशाला है, या कमाल मौला जो मस्जिद है, मुस्लिम पक्ष से चाहे तो एक अलग जमीन की मांग कर सकता है। ये है। और आपको स्मरण है कि कुछ जो अयोध्या जो है, उसमें भी कुछ ऐसा ही निर्णय आया था कि अलग आप मांग कर लीजिए। और ये जो इसके मोटी मोटी बिंदु हैं, जो अगर उसको हम स्पष्ट तौर पर एक अलग फ्रेम में देखा जाए, तो कुल मिला के उसके कुछ जो पॉइंट्स बनते हैं, उसमें एक में हम कह सकते हैं, नंबर एक, की हाई कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए। ये उसका पॉइंट्स हैं। फिर उसने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि जो
पुरातात्विक ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई का जो एएसआई सर्वे के साथ अयोध्या केस भी इसमें आधार बनाकर उसने इसको कहीं फैसले को प्रतिपादित किया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर सरकार की जिम्मेदारी कि वह ऐतिहासिक और पुरातत्व की महत्व वाले प्राचीन स्मारक और मंदिरों की सुरक्षा निश्चित करें, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं को का भी संरक्षण करें। मोटे तौर पर ये पॉइंट्स उस फैसले से निकल कर आ रहे हैं। उसमें जो धार में जो शहर काजी हैं वकार सादिक, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उन्हें आप। कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे जी। क्या हाईकोर्ट ने फैसला मान लिया? हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो ये आपने सुना। अब चूंकि मामला थोड़ा सा संवेदनशील है और इसमें पूर्व की जो जिस तरह का रहा है सारा कुछ, तो उसके मद्देनजर यहाँ सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और अभूतपूर्व इंतजाम के अलावा यहाँ पर एक बड़ी सुरक्षा जो है लगाई गई है। कई लेयर की 12 लेयर की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है लगी हुई है और साथ में आरपीएफ और जो दूसरा जो एक स्पेशल फोर्स होता है, दोनों को आरपीएफ और आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स और जो इस तरह के फोर्सेस को उन्होंने यहाँ अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। और ये मसला मामला है 2022 के बाद ज्यादा सुर्खियों में रहा। यहाँ एक जो हिंदू फॉर जस्टिस, ये और एक रंजना चौधरी, ये लोग मिलकर हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे और जो मुस्लिम पक्ष जब ये एएसआई वाला मसला मामला चला, उनका कहा गया था कि सिविल कोर्ट से ही जुड़ा मामला है, उसमें सुनवाई होनी चाहिए और तमाम बातें थी उसमें चल रहा था। अब जरूर ये हुआ है, जैसा मैंने आपको उनका वक्तव्य सुनाया, जो शहर काजी हैं, शहर काजी यही कहीं कह रहे हैं कि भाई ये जो निर्णय है ये इसको हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट के फैसले का, लेकिन इसका पूरा हम फैसले की समीक्षा करेंगे, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कहा जा रहा है। अभी वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी हुई है और जो सुनवाई पक्ष है उसमें हिंदू पक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा था कि जो भोजशाला जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, इस तरह की उसकी हिंदू पक्ष की दलील थी इनके जो वकील हैं। और साथ में ये कहा जा रहा था कि ये ऐसे संरक्षित स्मारक है कि प्राचीन स्मारक प्राचीन स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1991 जो भोजशाला नाम दर्ज है और साल 2024 में जो इसमें कोई केस था एक उसको लागू नहीं किया था। अश्वनी उपाध्याय केस में दिए गए तर्क को भोजशाला में लागू नहीं किया जा सकता। साथ में ये भी कहीं इसमें कहा गया था कि जो 7 अप्रैल 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश जो है उसे निरस्त किया जाए, जैसा कि इसमें हुआ है कि वो जो वहाँ जो पूजा अर्चना नहीं कर सकते या जो जिसपे जो एक नमाज वाली बात थी उसको निरस्त करने की बात चल रही थी। मुस्लिम समुदाय अपनी बात कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई ये जो है अभी तक स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है, ये मस्जिद है या जैनशाला है। तो तमाम इसको लेकर जो अपने अपने दलीलें थी, तर्क थी, ये सब दिए जा रहे थे। और इसके बाद अब ये एक जो बहुप्रतीक्षित जो निर्णय है ये आ गया है और प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। जो हिंदू जो पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, जो इस को लेकर लड़ने वाले थे वो अपनी दलीलें, सुनिए आप क्या क्या कह रहे हैं, सुनिए उसे भी। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था,
उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल मौलाना नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी तरह जी मनाया जी 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 सर, अलग कोर्ट ने मस्जिद ये के कहा अलग है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की अगर जाती मांग तो? की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, जी। ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। सन 1952 से हिंदू समाज भोजशाला की मुक्ति के लिए और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के चलते जब हिंदू समाज प्रताड़ित और अपमानित हुआ, उसको देखते हुए 2022 में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई। एक महाबहस, 60 दिन की महाबहस के बाद आज बहुप्रतीक्षित फैसला माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिया जाना है। हिंदू समाज हर्षोल्लास कर रहा है, उत्साह से भरा पड़ा है और आज जो उसकी बहुत सालों का जो संघर्ष था उसका परिणाम आने वाला है। इसलिए पूरे नगर में, हिंदू समाज में खुशी का वातावरण है। हमारी भोज उत्सव समिति के द्वारा नगर के सभी हिंदूजनों से आग्रह किया गया है कि जो जहाँ है, जिस स्थान पर है, हिंदू समाज के भावनाओं का अनुरूप फैसला है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। फैसला हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप हो, इसलिए समाज आज भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अखंड ज्योति मंदिर में भी लगातार पाठ पूजा चल रही है और जो मातृशक्ति है वो अखंड पूजन कर रही है। इस तरह की जो है बातें कही जा रही हैं और मैंने आपको मुस्लिम जो पक्ष है वो कही रहे कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और साथ में अब जो इसमें पॉलिटिकल जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उसमें भी वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेतागण हैं या उनकी प्रतिक्रियाएं सबसे ज्यादा है, जो और भी हिंदू संगठन से जुड़े हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं कि एक लंबा जो उनका संघर्ष रहा एक, और आपने वो विष्णु जैन को सुना ही सुना, वो क्या क्या अपना बता रहे थे कि अभी और भी क्या क्या उनके जो क्यू में है, कहाँ कहाँ किस किस जो ऐसे स्थल हैं जहाँ कहीं पहले कभी जो एक दशकों या एक पूरी की पूरी जो कई सदियों पुरानी जो हमारे यहाँ इस तरह की जो वो है उसमें कि क्या क्या रहा है, कैसे हम लड़ाई कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो सारा कुछ निकला। कुल मिलाकर यदि मैं भोजशाला तक ही मैं अपने आप को सीमित करूं तो ये जो बहुत बहुत लंबे अरसे का एक सिलसिला था वो आज कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो इंदौर खंडपीठ है उसका ये निर्णय आने के बाद से जरूर ये एक पक्ष खुश है तो दूसरे पक्ष में खिन्नता है और अपना अपना जो आगे की कानूनी लड़ाई उसकी लड़ने की तैयारी है। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल में यहाँ जो मध्य प्रदेश की पुलिस है या जो सरकार है वो उसने एक अलर्ट मूड पे जो होना चाहिए उस तरह की एक यहाँ स्थिति बनी हुई है और धार जो है जो बहुत संवेदनशील है, वहाँ जिस तरह का इस जो भोजशाला से जुड़े विवाद के पुराने जो घटनाक्रम उसके मद्देनजर वहाँ बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं कोई जो अप्रिय स्थिति ना निर्मित हो या कोई जो
किसी भी तरीके से जो पक्ष हैं वो कोर्ट और कचहरी और अपना जो कानूनी लड़ाई है जरूर लड़ें, लेकिन सड़क पर किसी तरह का कोई इस तरह का स्थिति ना बने जिससे कि अप्रिय स्थिति बनी। ये सब का चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो मसला मामला है जो निकल आया है कि वहां सरस्वती मंदिर था। अभी जो इंदौर खंडपीठ है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, वहां से तो यही निकला है, और जो शुक्रवार को नमाज हुआ करती थी उसकी इजाजत जो पूर्व में थी उसे निरस्त किया गया है। ये कुल मिलाकर फैसला निकल कर आ रहा है। पूरी खबर से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। अपना जो निरंतर इसमें घटनाक्रम होगा या जो सूचनाएं रहती हैं जो निकल कर आती हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो कीजिएगा, और जो अंत में अनुरोध होता है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई जाएगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।